साथियों, आदरणीय उस दिन हमने अपना कार्ड दिया था और सूरज की पत्नी सुनीता कार्ड दौड़ करके ले लिया। उस कार्ड में हमारा मोबाइल नंबर था। उसने मुझे फोन पे इंफॉर्मेशन दिया है, यहाँ मिलने को बोली है। आखिर वजह क्या हो सकती है? उसके परिवार पर कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ी जिसके लिए उसने मुझे फोन पे इंफॉर्मेशन दिया है? क्या हो सकता है? 5 मिनट रख करके वेट करूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। और उससे तो मैंने फॉर्मेलिटी अदा कर दी थी, फिर हाथ 5 मिनट वेट करता हूँ। जिससे हमारा दिल नहीं मिलता, मुझसे हम कभी नहीं मिलाते हैं। अरे दरोगा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ मैं आपसे दिल ही मिलाने तो आई हूँ जी। दिल मिलाने वाली औरत, इसके पहले दिल मिले, इसके पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहिए दरोगा जी, क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? मेरी बात सुनो, सुनाइए। जो तूने मुझे फोन पर यहाँ इंफॉर्मेशन दिया, आखिर तेरे परिवार पर कौन सी डिफिकल्टी, कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो एक फोन करके मुझे यहाँ बुलाया है? दरोगा जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेशक, और मेरी बात कान खोल के नहीं जी, जरा दिल खोल के सुनिएगा। दिल खोल के? जी हाँ, फरमाइए, सुनिए। बेशक। जब से देखी मैं पागल बनी हूँ, तुम्हें जब से देखी मैं पागल बनी हूँ। कि तुम्हें जब से देखी मैं पागल बनी हूँ, और तेरे प्यार की मैं हुई हूँ।
तू जोगी तेरी जोगनी बनी हो, बन जा तू जोगी। दरोगा जी कसम मेरी मचक्की जवानी की जी, जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ, तुम्हारे नाम की दीवानी हो गई हूँ। अरे दरोगा जी मैंने भी अपने दिल में कुछ अरमान सजाया था, कुछ अपना सजाया था कि मेरी शादी होगी और मैं अपने पति को लेके अलग रहूंगी, ऐसो आराम की जिंदगी काटूंगी। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत ऐसी फूटी दरोगा जी, मेरा पति हरामखोर, उससे खाली अपने मान सम्मान की लगी है, अपना पूरा परिवार साथ में लेके चलता है और मेरी तरफ ध्यान देने का फुर्सत ही नहीं उसके पास। इसीलिए दरोगा जी मैंने कुछ सोच समझ के आपसे प्यार किया है। तो कहने का मतलब है सुनीता, तुमने ये सोचा था कि मेरी शादी होगी, मैं अपने पति को लेकर के अलग रहूंगी पूरे परिवार से, हाँ उसके साथ घूमूंगी टहलूंगी, तमाम खुशियां शेयर करूंगी। लेकिन तुम्हारा पति, उसको पूरा परिवार चाहिए, उसको मान सम्मान चाहिए, तुम्हारे विषय में ज्यादा सोचता नहीं। कभी नहीं सोचता, कभी नहीं सोचता, कभी भी नहीं। कभी कभी सोच लिया तो सोच लिया, नहीं तो कभी सोचता नहीं। अब तो तुम्हें सुकून भी नहीं होगा। सुकून हो भी मुझे उसके साथ, एक पल भी सुकून नहीं जी। एक बात बताऊं सुनीता, शहर की सारी मुसीबत अगर तकिए के नीचे रख के सोओगी ना तो जिंदगी में सुकून नहीं मिलेगा। मतलब मैं तुम्हारी बातें कुछ समझी नहीं दरोगा जी। सुनीता हमारी बातें थोड़ा घुमा फिरा के होती, लेकिन आता हूं मैं रियल स्थान पर। आप कहना क्या चाहते हो? तुम्हें सुकून चाहिए ना? हाँ जी। सुकून चाहिए, मेरी बात सुनो। एक एग्जांपल देता हूँ। ये क्या दरोगा जी, आप अभी अंगूठी मुझे अभी से पहना रहे हो क्या? सुनीता अभी अंगूठी पहनाया हूँ तुम्हारे लिए, साड़ी लाऊंगा, चोरी पहनाऊंगा, हार पहनाऊंगा, जी नहीं जी, जरूरत पड़ी तो हथकड़ी पहनाऊंगा। हथकड़ी किस लिए जी? अरे यार वो पुलिस मत होइए, तुम घबरा गई हो। प्यार वाली हथकड़ी। अच्छा जी, इसका क्या करना है? ऐसा करो तुम इसमें 2 उंगली घुसाओ। 2 उंगली? डाल के देखो। दरोगा जी एक में तो जा नहीं रहे, 2 में कहां से जाएगी? लेकिन इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं? सुनीता समझदार के लिए इशारा काफी है। जिस तरह से एक अंगूठी में 2 उंगली नहीं जा सकती, उसी तरह से एक औरत के 2 पति नहीं जा सकते। अगर तुझे मेरा प्यार पाना है तो दूसरी उंगली को तुझे काटना होगा और उसके साथ में जितनी नब्जें लगी है, नसें लगी है, सारी नसों को काटना होगा। देखिए दरोगा जी, बात घुमा फिरा के मत करिए, सीधे सीधे बताइए। कहने का मतलब है वो एक उंगली तुम्हारा पति हुआ, नब्जे नसे उसका पूरा परिवार हुआ। अगर मेरे प्यार को पाना है तो सूरज के साथ साथ उसके पूरे परिवार को तुम्हें बर्बाद करना होगा, तब मेरे सीने से लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया की कोई भी औरत ऐसा नहीं कर सकती है। इसलिए हमारा प्यार पाने के लिए है रास्ता थोड़ा सा कटीला है। दरोगा जी कसम मेरी मचकती जवानी की, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा। अगर ऐसी बात है दरोगा जी तो मेरा भी नाम सुनीता है, और सुनीता को जो चीज पसंद आ जाती है वो उसे हासिल करके रहती है, उससे उसके लिए चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। अगर ऐसी बात है दरोगा जी तो आज मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि जब तक मैं अपने पूरे परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगी तब तक मैं भी आपके सीने से कहीं नहीं लगूंगी जी। अगर ऐसी बात है सुनीता, अगर मेरे प्यार के लिए मेरे खातिर तू अपने पूरे परिवार को बर्बाद करेगी तो सुन लो मेरा भी वादा, अभी तक हमने अपनी शादी नहीं किया है। सच में? अनमैरिड हूँ अच्छा जी। और नहीं शादी करूंगा, बल्कि तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिस दिन पूरे परिवार को बर्बाद करके आएगी, दोनों बाहें फैला करके मैं तुम्हारा वेट करूंगा, तुमको अपने सीने से लगाऊंगा, तुम्हारे लिए एक नई हवेली बनवाऊंगा और उसी हवेली में हम दोनों ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। शुरू हो गई दरोगा जी। आज से हमारी तुम्हारी एक प्रेम कहानी यहीं से स्टार्ट होती है।
तेरा बाप हमारे भाई का इनकाउंटर किया, गाजा दिखा गए। तेरे भाई को मैंने ठोक दिया है गाजा दिखा करके। अब तेरी पत्नी हमारे चंगुल में फंस गई है। तेरे पूरे खानदान को सूरज ऐसे साफ करूंगा ना, जैसे हजाम 2 बार साबुन लगा के। कितना मसक देगे तो कल जहाँ पर जाऊँ जाता है रात को हर शादी में काटी भैया बस के। चुप, नमस्ते बोला जाता है। भैया हाँ, आप देखा था यार हाथे में काकी रहे हैं, काका भी है साथ में। बाल झाड़ करे है, अच्छा, मोजा पहने है, एक टाइट फाइट खोल के हाथ तैयारी बनाए है यार। छोटू इसलिए कहता हूँ यार कि मेरे साथ में कॉलेज चढ़कर कुछ बोलने का तौर तरीका मालूम हो जाएगा अच्छा तुझे। एक बात सुनो, उसी के लिए ना कि आपके भैया हम देखता लिखाई थे। हाँ हाँ, क्या भाई आप पढ़ी लिखी नहीं है? पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। छोटू जिस दिन टेंशन पड़ेगा ना, हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा तू। भैया हाँ, उसी चोरी हुई आड़ी बाड़ी निकले है यार। दवाई आड़ी बाड़ी बोलते ही है कि 5 किलो पचरी पाए रे, बतिया थकाई जा रहे गए भेज कोई राजेपुरम गए एक खिले मारे चुमार सोए यार। सारी बात छोटू, छोटू घर में शादी उसी वक्त बड़े भैया के साथ ये हादसा। सही बात। इन सब से छोटू ना, हाँ मेरी पढ़ाई नहीं कंप्लीट हो पाई है यार, और मेरा एग्जाम एकदम करीब है। सोच रहा कुछ पढ़ाई कर लो, तैयारी कर लो यार, नहीं तो पेपर में क्या लिखूंगा, मैं तो फेल ही हो जाऊंगा सही यार। बात है। अगर पढ़ाई ध्यान न देगा यहाँ पेपर में फेल हो जाए। पेपर में ना आए भैया मीटिंग में, हम एक चीज आज आए हैं पेपर एग्जाम। देखा बड़का भैया पढ़ावा लिखावा तो है, कुछ सपना है कि छोटा भैया पढ़ाई लिखाई कुछ बनाएंगे। अगर पढ़ाई में ध्यान देगा भैया कोनो बात हो जाए फेल हो जाएगा, बड़का भैया के सारा सपना बिखर जाएगा। है ना, ये अपने पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो इसी बात पे जरा चेयर लगा। और बिहार अबे रहेगा साले, अब यहाँ में भक्त चेयर में कुर्सी लगा। अच्छा कुछ हिंदी बोला करा यार। अरे यार लगा, तुझे भी आज कुछ पढ़ाता हूँ मैं, आ जा। संजय भगवती का खलर खींच लिए हम कारे संतोषवा ई बताओ पढ़ी लिख के क्या बनबे? मुंशी बनबे, दरोगा बनबे, कलेक्टर बनबे, जज बनबे, क्या बनबे? भाभी पढ़ाई कर रहा हूँ, जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिलेगा। फिलहाल आज आप इतना गुस्से में क्या बात है भाभी, मुझसे कोई गलती हो गई? संतोषवा आज मैं तुझसे कुछ कहने आई हुई और मेरी बात जरा कान खोल करके सुनना हरामजादे। कहिए ना भाभी, सुन आप नहीं क्या रहा। कहते हैं? बोलिए। आज से बंद देवरी पढ़ाई करो, आज से बंद, आज से बंद देवरी पढ़ाई करो, कुछ कमाई धमाई शहर में करो। तेरे भैया अकेले क्या क्या करे, मुफ्त का बैठ कर घर न खाया करो। अरे संतोषवा, आज से तो पढ़ाई लिखाई सब बंद। शहर में जाके कुछ कमाई धमाई कर रही, काहे से कि घर खर्चा नहीं चल पाया। तो आपके कहने का मतलब मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं? हाँ रे, भाभी
मेरी बात सुनो, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल, क्या बोलना चाहता है? चल रहा है मेरा, अभी अपनी पढ़ाई छोड़ सकता है। आता भैया की कमाई न तेरी सुनूं, मैं पढ़ाई से बोल सकता अभी मैं भला का कहना क्यों मानूं? मेरी पढ़ाई खर्चा बड़े भैया देते हैं, माँ देती है। आप करती हो क्या घर में? सारा दिन कुर्सी बैठकर कुर्सी तोड़ती रहती है। सही ना? घर का सारा काम सब भाभी करती है। मैं आपका कहना हर कुछ नहीं मानूंगा। ए संतोषवा, कसम मेरी मचकती जवानी की, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा। हमारा नाम सुनीता बाई। आज देखिए भगवती का त्यौहार कहा कैसे ना के त्यौहार पासन। अरे मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा। मेरा हुक्म तुझको अरे बजाना पड़ेगा। मेरा हुक्म तुझको अरे बजाना पड़ेगा, और नहीं मार होल्टर खाना पड़ेगा। जुबा तू ना आया है मुझसे संतोषवा, जुबा तू ना आया है मुझसे संतोषवा, और तुझे काफी मुसीबतें उठाना पड़ेगा। हम खाली खींच ले भगवती का। आज आप इतने गुस्से में। अरे इससे पहले तो मुझे अपने हाथों से खाना लाती भाभी। क्यों नहीं रे? कहाँ तक तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था, तो आप आकर मुझे खूब उठाती। कॉलेज का टाइम हो गया है, कॉलेज नहीं जाना है। तो बात रही मेरी भाभी, मेरी पढ़ाई छुड़वाने के लिए उस पर हाथ उठा रही है। अरे भाभी, मैं क्या गलत कर रहा हूँ भाभी? अरे पढ़ाई तो कर रहा होगा। बंद कर अपनी पढ़ाई, जितना मैं बोलूं उतना ही कर तू। अरे आज तक तुम्हें यही समझता रहा, मैं अपने दोनों भाइयों का लाडला दिलवर हूं। मेरे दोनों भाभी उससे बहुत प्यार करती है। मैंने तो कभी समझा ही नहीं भाभी कि मैं आपका देवर हूँ। मैंने हर वक्त यही समझा मैं आपका बेटा हूँ भाभी। संतोषवा, अभी तक तुम लोग खाली मेरा प्यार देखी, मेरा गुस्सा नहीं, मेरी नफरत चाहिए। पप्पू बनिया अरे आगे पप्पू बनिया आप शंकर के बहिन ज्यादा अत्याचार जी करा नहीं बगली गौशाला है, ले चलो पाठशाला है,
हटिया भगवती का मारा तुम्हारा थैली खींच ले तो ये है ऐसा रहा के चुमा की ये हमारे घर की बात है हम तो कहे खेल आ जाए ये भगवती का हमारा देवर है हम एक बड़ा भौजाई अच्छे खराब मिला के मारा कर जाओ अगर के तहजरा खिलाती हमारे बीच को बोले से ओकर हरामी खम को ही उतार दे भाई ना ऊपर पानी बचाए रहा भाई तो हाथ पानी उतार के भौजी अपने कोने में चढ़ा ले क्या भगवती का मैं आपसे आज कुछ पूछना चाहता हूँ भाभी क्या पूछना चाहता रे क्या पूछना चाहता है ये बताओ भाभी भगवान ने आपको कोई औलाद दे दिया ना भाभी क्या बोला रे भागा उठी जगह रे छोटुआ देखेगा भगवती का लेके आज भगवान हमका एक औलाद राज है तई भगवती का हमका ताना मारा कोई बात भगवती का हमका तई देख भगवती का हमका ताना मारा तो इतनी बड़ी हिम्मत देखा भौजी थोड़े ठाठ हो बनाओ लड़के को करो तो हां लड़के हमारे भौजी जोन है चाहे जहां घूम के लड़के होवा ले और ना सवेरे ही के जहन होए के उनको सब धड़क पर तो आप ये बैठो बने आई तो ना मान भौजी हम बता थोड़ा कह पाओ अच्छा अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था भाभी क्या था रे क्या था तेरे कहने का मतलब अरे मेरे कहने का मतलब तो ये था कि अगर आप भगवान आपको कोई अपना औलाद दिया होता और घर की बस्ती इसी तरह होती तो क्या आपके आप अपने खुद की औलाद की आज तुम्हारे उसी तरह बाती जिस तरह आज मुझे मार रही है ऐसा नहीं करते ना भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों भाभी मैं आपको चाहेगा नहीं मान सकता भाभी मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा भाभी मेरी बात सुनो ना भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बहुत शांत हुआ आखिरी बात तुझसे पूछ रही हूँ बोल क्या बोलना चाहता है
कहाँ जाए का रंडी का मौसी का नानी का की बोला हम जगह बेस्या चल दीदी आखिर देवर जी ने ऐसा कौन सा गलती कर दी जो कि देवर जी को इतना बेरहमी से मार रही हो? हे रंडम हे हजाई हे राणा के बिटिया यह बतिया आराम से पूछे देते हे हजाई तोरे तेरी बड़ी मजाल तो यह पूछे ना से हमका उठा के पकड़ के हजाई कैसे उठा के पकड़ के रे दीदी आप इतने गुस्से में आखिर बात क्या है दीदी? आखिर देवर जी ने ऐसा कौन सा गलती कर दी? बात कौन ना सर बात सिर्फ इतने बा हमारे एका कहे थे संतोष देवर जब तक तुम्हारे को भैया जियत रहन हमार मन से धू दोनों जने मिल के कमात रहे तो घरे खर्चा पूरा हो जात रहा ए रंडी ए हजाई यार के बिटिया भरी जवानी में अपन भता तक खाए ना तू सब हजाई बता है हमार भतार के लई कितना राता दिन खटा खट गया तो का सब के पेला हो हजाई उनका शरीर देखत है कैसे हो जा कितना दूरा जन आजकल हां देखा था भैया हमार कमाल जब पापा दुबई लगे ये सब हो गया अभी देखा था ऐसे भैंस की नहीं मोटा चली ये भगवती का मेरे बाप कमाई खाते रे हम कटवा के मोटा दे जरा एक रुपया कर रहा बच्चा सब हरामी धोती नीचे का नहीं गिरा सवेरे का यही वाले कहीं छुड़वा हो जाइए उठा के दिखाओ ये भगवती ज्यादा बराबर जी के है अगर ज्यादा बरबे ना ये लोगों खोल कर मोहन कहा दिख रहा है दीदी इतना ही बात बा लेकिन ये भगवती का हमार बात नहीं मानत दीदी ये तो बात सच है कि घर में परेशानियां बढ़ गई हैं दीदी। सब रे लेकिन दीदी उतनी भी परेशानी नहीं बढ़ी है कि देवर जी का पढ़ाई छुड़ा दिया जाए। अरे तो 4 साल की ही तो बातें हैं। आप देवर जी को पढ़ने दीजिए, जब देवर जी की नौकरी लग जाएगी तो खुद ही सारी दिक्कतें घर जाई रंडी घरे खर्चा एक दिन ना चल पावत बा तू राय के बिटिया कहता तू 4 साल कैसे घरे खर्चा चलाइए घरे खर्चा कैसे चलावत है मोर आत्मा जानता मोरे हाथे मुठिए का पैसा बहाना है चाहिए हकीकत तो वही की बोलू है दीदी। कब हकीकत रे हकीकती कि जब हमारा पापा जिये तो ना बड़काऊ जब कमाई के लैया में तो बड़काऊ के तनख्वाह में से आधा चुरा के रख लेता रहू वो तो यारे बेचत रहू तू तोहर वही लंगड़ा भाई चट्टावा भगवती गाड़ा आज छुट्टी नहीं गई है छुट्टी चोरा पचरा सवेरे तनख्वाह आवे शाम भरे में कुकुरे की दाई सुमा पहुंच जाता रहा अब तई हर जाई रंडी बात है घर खाता नहीं चल पावत है जाई और कबिया रंडा बेस्या जाई ये बता रे हजाई काय हम का जवन कहे हमारे भाई बात एक बार कैसे कहे आज यही बूढ़ा देख लिए जान हो की आवा भले के तोरा कमी रहो तो चली जाओ यार छोड़ दे बेटा अरे आज तारीख अरे तोरे आपकी आशा अरे बेटवा संत हो अरे बेटवा अबे तो हम जिया तो ही रे पगला अब नहीं जिया जिंदगी तोरे सब क्या बात कहाँ गई संतोष क्या बात है भाई अब तो बताओ ना आप कुछ नहीं है मैं घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा था अरिका पे छेड़ कर जमीन पर फेंक दी उसके बाद कहने लगी अरे तो बसवा पढ़ाई लिखाई बंद कर कुछ कमाई दवाई कर काहे के लिए घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है बापी बताओ ना बा तेरी पढ़ाई खर्चा कौन देता है आप देती है ना बड़े भैया देते हैं ना ठीक बीच में मेरी पढ़ाई छुड़ाने वाली क्या करोगी नहीं मत भाभी कह रही मैं घर में फोकट करता अब आप ही बताओ माँ अगर इस बार घर में मेरी पढ़ाई खर्चा मेरा ही खाना जाता है तो
के कहने पे नहीं, आप गरीब है, अगर आप कहती है तो बंद कर देता हूँ, बाहर चला जाता हूँ चाहे पढ़ाई बंद के लिए हो बेटे। तो पूछो ना माँ, आगे क्या चाहते हैं भाभी घर में, क्यों ऐसा कर रही है? ठीक है बेटे, अब मालूम करते हैं। अरे भाई है दूर पुरनिया सियाना है घरे के मालकिन है तय के रेस बोलत है जैसे कौवा है बड़की दुल्हन, आज ही हम का देखत है भैया, आज तक हमारे परिवार में ऐसी कब ना है या तो आज तुम्हारा रूप देखत है। अरे तू सोचा भैया, हमारा तो 4 दिन की जिंदगी है, हमारी मरी के बाद यहाँ घरे के मालकिन पुरखिन तू हो। अगर यहाँ तरीके से लड़के के साथ में बर्ताव करोगे तो कैसे परिवार चले भैया? परिवार बहुत जो गैर कहा है भैया, अगर ऐसे मरबू कर जाओ तो की तोहार बात माने। अरे तू सोचा, संतोष बेटवा के पढ़ाई लिखाई बंद करावत था। अरे सोचा, अगर संतोष बेटवा पढ़ लिख नहीं है हमार तोहार गरीबी दूर हो जाए और नौकरी चाकरी पाई जाए। एकर कौन भरोसा बाबू था कि पढ़ लिख के नौकरी पा जाए तो अपने घरे गरीबी दूर हो जाए। यहाँ लेकर भगवती का बियाह शादी कर देबू, आपन में हर लड़के अलग हो जाए, हमका धोखा ना पूछ के समझो। लड़की दुल्हन, अभी तलक तो हमारे परिवार में इससे कब्बो लाए भाई, तो आज कैसे हो? ऐसे झगड़ा लड़ाई जीत कर तू बरवारा, तू समझदार यहाँ भाई, जब तो ऐसी बात जब कैसी परिवार